शिशु ही मुझ शिशु भक्षक का सर्वाधिक प्रिय आहार है। प्रिय आहार शिशु। और ये सुगंध एक नहीं दो शिशुओं की उपस्थिति का संकेत है, जो या तो जन्म ले चुके हैं या तो उनका जन्म होने वाला है। आज तो किसी मानव के शिशु का भक्षण करने का आनंद मिलेगा इस शिशु भक्षी को। प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं रूपं हि मण्डलमृचोततनुर्यजूंषि सामानि यस्य किरणः प्रभवादि हेतुं ब्रह्माहरात्मकमलक्ष्यमचिन्त्य रूपम्। राम 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 श्री राम राम राम। वाल्मीकि जी रमते रमते आश्रम आए, राम को जपते। उठ कुटिया खोजे कबीराई, इत ऋषि ध्यान करे रघुराई। राम सिया राम जय हनुमान। देखी राम अवध को पधारी, वाल्मीकि मुख स्मित धारी। कपिभट के वन मार्ग नान्ता, आश्रम ना पाए हनुमंता। राम सिया राम जय हनुमान। सुमंत्र जी ने तो बताया था कि यहाँ निकट ही आश्रम है, जिसे नियति ने माता सीता के निवास के लिए चुना है। किंतु यहाँ आश्रम तो क्या, कोई छोटी सी कुटिया भी नहीं दिखाई दे रही है। राम 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 श्री राम राम राम। 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 भले ही वन्य जीव माता की सेवा के लिए उपस्थित हैं, किंतु उनके आश्रय में भी मैं माता को नहीं छोड़ सकता। मुझे शीघ्र ही आश्रम ढूंढना होगा। तो ये शिशु इस स्त्री की कुक्षी में है। हे प्रभु श्री राम, अब आप ही कोई मार्ग दिखाइए। राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। प्रभु का नाम? राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। अवश्य ही इसी आश्रम को नियति ने चुना है माता सीता के निवास के लिए। राम 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 श्री राम राम राम। 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 राम 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 श्री राम राम राम।
राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम श्री राम। ये हनुमान ही हो सकते हैं। कितना सुंदर है ये क्रौंच पक्षियों का जोड़ा, कितना मनोहारी है इनका प्रेम। निषाद प्रतिष्ठा निर्दोष पक्षियों की आंखें ठग पहलिए, जीव सुलभ प्रेम में मग्न इन क्रोंच के जोड़े के वध का पाप लगेगा तुम्हें। तुम जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकोगे। ये क्या हो गया मुझसे? क्रौंच पक्षियों के मुंह में मैंने एक पहलिए को श्राप दे डाला। पहले की ये तो यही नियति है, कर्म फल भोग रहे हैं। ये पक्षियों का वध करना ही इनके जीवित रहने का आधार है। दुखी न हो महर्षि वाल्मीकि। सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप महर्षि वाल्मीकि, इस घटना से आपके हृदय के उद्गार के रूप में जिन पंक्तियों का प्रस्फुटन हुआ है वो एक विधा है, जो माध्यम है किसी भी कथा को सुंदर रूप से व्यक्त करने की। इसे काव्य कला के रूप में सारा जग जानेगा। काव्य कला? हाँ ऋषिवर, आपके माध्यम से एक महाकाव्य की रचना होने वाली है, जिसके पश्चात ये जग आपको आदि कवि के नाम से जानेगा। और वो महाकाव्य ग्रंथ होगा प्रभु राम एवं देवी सीता के जीवन पर आधारित रामायण। इस महाकाव्य की रचना के लिए आपके ज्ञान चक्षु आपके सहायक होंगे, जिनसे आप श्री राम के जीवन की समस्त घटनाओं का अवलोकन कर सकेंगे। मैं आपके नेत्रों को वो दिव्य शक्ति प्रदान करता हूं जिनसे आप श्री राम और उनके जीवन से जुड़े हुए समस्त मानवों, दानवों, देवताओं और अन्य जीवों के क्रियाकलापों को स्वतः ही देख सकेंगे, उनके मन की भावना जान सकेंगे। और ये कार्य अभी से ही आरंभ हो जाएगा। उन क्रौंच पक्षियों की भांति ही प्रभु श्री राम और उनकी पत्नी सीता का जीवन भी विछोह, त्याग एवं बलिदान के दुखों से भरा होगा। श्री राम राज सिंहासन और अपने राज्य का त्याग करेंगे अपने पिता के वचन पूर्ति के लिए। देवी सीता समस्त राजसी सुखों का त्याग करेंगी अपने पति की सेवा के लिए। लक्ष्मण अपना परिवार और अन्य सुख त्यागेंगे अपने भ्राता राम के प्रेम और सम्मान के लिए। भरत राजकीय जीवन का त्याग करेंगे अपने भाई के प्रेम और सम्मान में। और हनुमान, जिनका त्याग भक्ति और सेवा अनुपम होगा, वो स्वयं का ही बार बार त्याग करेंगे अपने प्रभु श्री राम की भक्ति और सेवा में। ऋषिवर, विष्णुदेव के नरावतार प्रभु श्री राम एवं देवी लक्ष्मी की अवतार सीता की कीर्ति गाथा होगी आपके द्वारा रचित रामायण। अपने त्रिकालदर्शी चक्षुओं से आप श्री राम के वर्तमान, भूत एवं भविष्य का दर्शन करके देव भाषा संस्कृत में काव्य रचना करने में समर्थ होंगे। रामायण पाठ के रूप में इसका घर घर में पठन होगा
अतः श्री राम का मनन कीजिए, आप स्वतः ही उनके भक्त हनुमान से जुड़ जाएंगे। इस प्रकार आपके आदि कवि बनने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। आप श्री राम भक्त हनुमान है ना? हाँ ऋषिवर, आपने सत्य ही पहचाना। मैं हनुमान ही हूं। ब्रह्मा जी का कथन कभी मिथ्या नहीं होता। हनुमान से ही मुझे रामायण रचने के लिए सर्वोत्तम प्रेरणा एवं सहायता प्राप्त होगी। माता के लिए इससे उत्तम शरण स्थली कोई अन्य हो ही नहीं सकती। यहाँ यत्र तत्र प्रभु के नाम का ही तेज व्याप्त है। मैं धन्य हो गया जो प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान मुझ निर्धन वाल्मीकि के आश्रम में पधारे। ऋषिवर वाल्मीकि, ये भी तो प्रभु श्री राम के भक्त हैं। मुझे विश्वास है माता सीता को यहाँ कोई कष्ट नहीं होगा। तो कलियां, अब ये कलियां कभी खिल नहीं पाएंगी। अब कोई दिव्य शक्ति स्त्री की रक्षा कर रही है, अर्थात ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। मैं भी शिशु भक्षी हूँ। ऐसी दिव्य सुरक्षा को सहन करते हुए आगे बढ़ना आता है मुझे। कोई भी शिशु, जन्मा हो या जन्मा, शिशु भक्षी से नहीं बच सकता। हाँ, मेरी अजन्मी संतान, अब इस एकाकी सीता के जीवित रहने का कारण मात्र तुम हो, अन्यथा। आप तो परम राम भक्त। मुझे जहां तक श्री राम के नाम की महिमा का बोध हुआ है, उसके अनुसार तो श्री राम के शरण में गए मनुष्य की चिंता स्वयं श्री राम करते हैं। तो फिर आपको किस बात की चिंता सता रही है? हाँ ऋषिवर, मैं माता सीता के लिए चिंतित हूँ। उनके लिए उचित शरण स्थली, कोई उपयुक्त पवित्र आश्रम ढूंढते हुए मैं यहाँ तक आया हूँ। माता सीता के लिए आश्रम? अयोध्या के महारानी के लिए शरण स्थली? ऋषिवर, प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उनकी प्रजा में एक धोबी और उसकी पत्नी में कुछ मतभेद हुए और पति ने माता सीता को उदाहरण बनाते हुए अपनी पत्नी के चरित्र पर उंगली उठा दी, जिसे प्रभु ने देख लिया और उसे प्रजा के मन की बात मानकर उन्होंने माता सीता का परित्याग कर दिया। ये तो बड़ा ही अनर्थ हो गया श्रेष्ठ धर्म का पालन करने वाली देवी सीता के साथ। हाँ ऋषिवर, अपने श्रेष्ठ नारी धर्म का पालन करते हुए माता ने प्रभु की इस इच्छा को आदेश मानकर पुनः वनवास स्वीकार कर लिया। हनुमान, सीता मेरे लिए पुत्री समान है। यदि आप और सीता उचित समझें तो मेरे इस वाल्मीकि आश्रम में वो मेरी पुत्री बनकर रह सकती है। उनके पदार्पण से मेरा ये आश्रम धन्य हो जाएगा। अवश्य अवश्य ऋषिवर, आपके संरक्षण में माता सीता रहेंगी तो मैं भी निश्चिंत हो जाऊंगा। तो मुझे शीघ्र ही ले चलिए मेरी पुत्री सीता के पास। कहाँ है वो? ऋषिवर, माता यहाँ से उत्तर दिशा में कुछ ही दूरी पर हैं। आप आइए, मैं आपको स्वयं ले चलता हूँ। चलो। कपि कर वाल्मीकि अगुवाई, जानकी दर्शन को जब जाए। कंटक पत्थर सब बिसराए, नग्न चरण ऋषि दौड़े जाए। राम सिया राम जय हनुमान।
उचित शरण मां सीता पाई, आशान्वित हुए कपिराई। सीता अकेली मौन को धारे, भावी संतानों को विचारे। राम सिया राम जय हनुमान। पुत्री सीता, प्रणाम ऋषिवर। माता, ये महर्षि वाल्मीकि हैं। मेरी ही भांति ये भी प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं। इनके आश्रम में आश्रय लेना आपके लिए सर्वथा सुरक्षित रहेगा। किंतु हनुमान, अब तो ये संपूर्ण वन ही मेरा घर है। किसी आश्रम में रहना मेरे लिए अब। माता, आप ही नहीं, अब तो 2 और नन्हे पुष्प खिलने वाले हैं आपके अंक में। उन्हें भी तो आश्रय चाहिए। पिता के आश्रय में रहने से पुत्री पर कोई लांछन नहीं लगता पुत्री सीता, और यह तो विधि द्वारा पूर्व निर्धारित है। इसमें संकोच कैसे? अब विलंब मत करो पुत्री। तुमने स्वयं मुझे मेरी पुत्री के रूप में रहने का वचन दिया था पुत्री। आश्चर्य न करे पुत्री, वर्षों पूर्व की बात है। एक बार मैं समुद्र तट पर तपस्यारत था। समुद्र की लहरें मेरी तपस्या में बाधा उत्पन्न कर रही थी। उन लहरों को नियंत्रण में करने की मैंने समुद्र देव से प्रार्थना की। हे पवित्र सागर, मैं वाल्मीकि पुनः आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आपकी लहरों को नियंत्रण में रखिए। ये मेरी साधना में बाधा उत्पन्न कर रही है। किंतु अभिमानवश उन्होंने मेरी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया और लहरें बारंबार मेरी तपस्या में बाधा उत्पन्न करने लगी। मुझ विशाल सागर को उलाहना मत दीजिए ऋषि वाल्मीकि। कदाचित आपको ज्ञात नहीं, संपूर्ण संसार को सुख और समृद्धि प्रदान करने वाली देवी लक्ष्मी का पिता हूं मैं। उचित होगा कि आप अपनी तपस्या के लिए कोई अन्य स्थान ढूंढें। देवी लक्ष्मी का पिता होने का इतना अभिमान, स्वयं को बहुत महान समझते हैं ना। ऐ अभिमानी सागर, सुनो, ये प्रण है मेरा। एक दिन मैं भी देवी लक्ष्मी का पिता बनकर दिखाऊंगा। मेरी पुत्री के रूप में रहने का वचन दिया था पुत्री। आश्चर्य न करे पुत्री, वर्षों पूर्व की बात। देवी लक्ष्मी का पिता होने का इतना अभिमान। ऐ अभिमानी सागर, सुनो, ये प्रण है मेरा। एक दिन मैं भी देवी लक्ष्मी का पिता बनकर दिखाऊंगा। और तब मैंने वहीं बैठकर पुनः तपस्या आरंभ कर दी। किंतु इस बार मेरी तपस्या का उद्देश्य था देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करना। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। महर्षि वाल्मीकि, माता, माता, माता लक्ष्मी। महर्षि वाल्मीकि, आपके तपस्या ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। आप संसार के समस्त सुख, वैभव
एवं समृद्धि कुछ भी प्राप्त कर सकते थे, किंतु आपने जिस उद्देश्य से मेरी तपस्या की है, आप उसके अधिकारी हैं। मैं आपको वरदान देती हूँ, प्रभु विष्णुदेव जब श्री रामावतार लेंगे, मैं आपके आश्रम में आपकी पुत्री बनकर रहूंगी। मैं धन्य हो गया माता, धन्य हो गया मैं। तुम उन्हीं माता लक्ष्मी का नारी अवतार हो पुत्री सीता, जो मुझे पिता का सुख देने आई हो। मेरा आश्रम तुम्हारे चरणों की धूल के स्पर्श से पवित्र हो जाएगा। चलो पुत्री। हाँ माता, अपनी संतान के लिए ही चलिए, जिन्होंने तो अभी इस संसार को देखा ही नहीं है। उचित है, किंतु एक बात, मेरी भी एक प्रार्थना है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरी कोई भी पहचान ना तो आश्रम में, ना तो कहीं और। यहाँ तक कि मेरी होने वाली संतानों को भी नहीं बताई जाए। तब मैं आश्रम में रहूंगी। पुत्र हनुमान, तुम भी किसी को नहीं बताओगे कि मैं कहाँ हूँ, और कभी भी अपने हनुमान रूप में मेरे होने वाली संतानों के समक्ष नहीं आओगे। माता, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उनके पिता के प्रति कोई द्वेष भावना आए मेरे संतानों के मन में। जब उन्हें ये ज्ञात हो कि उनके पिता का नाम श्री राम है, जिन्होंने उनकी माता को त्याग दिया है। वचन चाहिए मुझे आप दोनों से। अभी तो बच गए वो दोनों शिशु, किंतु अधिक समय तक बच नहीं पाएंगे। वो अवसर पाते ही वो दोनों आहार बन जाएंगे मुझ शिशु भक्षी के। मेरा ये अनुरोध ही नहीं, निवेदन है। यदि आप दोनों मेरी पहचान छुपाएं, तभी मैं आश्रम में रहने आऊंगी। यदि हनुमान इस वेश में आए तो सहज ही सबको ज्ञात हो जाएगा कि मैं सीता हूँ। मेरी संतानें भी यही जान जाएंगी तो अपने पिता से मिले बिना नहीं रह पाएंगी। किंतु माता, हर संतान को अपने पिता के बारे में। हनुमान, भावनाएं बहुत बलवती होती है। पिता या संतान में से किसी को भी एक दूसरे के बारे में ज्ञात हुआ तो दोनों ही एक दूसरे से मिले बिना नहीं रह पाएंगे। फिर रघुनंदन के इतने बड़े त्याग का अर्थ ही क्या रह जाएगा। मैं कदापि ये सहन नहीं कर पाऊंगी। किंतु पुत्री, मैं अपने ही आराध्य से इतना बड़ा भेद छुपाऊं? इतनी बड़ी दुविधा में मुझे मत डालो पुत्री। आपकी दुविधा भी उचित है ऋषिवर, किंतु मैं माता के मन की व्यथा समझ रहा हूं। इसलिए जैसा माता चाहती हैं, मैं वैसा वचन देने के लिए प्रस्तुत हूं। माता, आपका ये पुत्र हनुमान आपको वचन देता है कि ये हनुमान आपकी संतानों के समक्ष या आश्रम में या आपके कक्ष की ड्योढ़ी के भीतर कभी अपने सत्य स्वरूप में नहीं आएगा, और ना ही कोई कभी हनुमान से ये जान पाएगा कि आपकी वास्तविक पहचान क्या है माता। और माता, ना ही आपकी संतानें जान पाएंगी कि उनके पिता कौन है। यदि यही भाग्य का लेखा है पुत्री, तो मैं ऋषि वाल्मीकि तुम्हें वचन देता, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। परंतु प्रभु श्री राम मेरे आराध्य हैं, अतः उनके नाम के जाप से या तुम्हारी संतानों को श्री राम चरित्र के पठन पाठन से तुम मुझे नहीं रोकोगी।
स्वयं ब्रह्मा जी ने मुझे रामायण लेखन एवं उसका प्रसार करने का आदेश दिया है पुत्री। ये तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरी संतानें मेरे प्रभु के चरित्र के बारे में हर एक बात से अवगत हो, उनके आदर्श और मर्यादा से प्रेरणा ले, उनके पराक्रम से सीख लेकर वीर योद्धा बने। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। चली ऋषि संग विहार भूमि जा, हस्त से मार्ग बुहारे कपिसा। किंतु घात मह राक्षस बैठा, संकट से अनभिज्ञ मां सीता। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। तुम कहीं भी चली जाओ, तुम्हारी संतानें तो अंततः मेरे ही उदर में आने वाली हैं। शिशु भक्षी से बच नहीं पाएंगी वो। ये रथ, अशुभ रथ, जिस पर मुझे भाभी माँ को घोर वन में छोड़कर आना पड़ा, इस रथ के मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। रुक जाओ लक्ष्मण। क्या तुम्हारे रोष को स्वीकार है? जिस रथ पर भाभी माँ के पावन चरण अंतिम बार पड़े हो, तुम उसे तोड़कर नष्ट कर देना चाहते हो। क्या अभागा हूँ भरत भैया मैं, जो भाभी माँ को। अब तो बस यही प्रार्थना है कि भाभी माँ को किसी अच्छे आश्रम में शरण मिल जाए। गुरुदेव, ये तेजस्विनी कौन है जो आपके साथ यहाँ पधारी हैं? ये भूमिजा है, मेरी पुत्री। गर्भिणी है, इसलिए हमारे आश्रम आई है। अब से ये हमारे साथ ही रहेगी। पितृवर, ये तो बहुत अच्छा है। हमारे आश्रम में शिशु की किलकारियां गूंजेंगी। हाँ, बहुत आनंद आएगा। आसपास कुछ असामान्य सा प्रतीत हो रहा है मुझे। इसी ओर से ध्वनि आ रही है। ये तो इसी ओर आ रहा है। किसी आसुरी शक्ति का आभास हो रहा है मुझे। माता को वचन दिया है, मैं आश्रम के भीतर नहीं जा सकता, किंतु आसपास रहकर तो माता की सुरक्षा कर ही सकता हूं मैं। निकट ही कोई ऐसा स्थान ढूंढना होगा मुझे जहां रहकर इस पूरे आश्रम की निगरानी की जा सके। तुम निगरानी करते रह जाओगे वानर, और मैं भक्षण कर जाऊंगा शिशुओं का। छुपकर वार करना मेरी विशेषता है।
आइए भूमिजा, यहाँ कुछ क्षण विश्राम कर लीजिए। ये लो भूमिजा, ये नवीन फल, इन्हें ग्रहण करो। ऐसी अवस्था में भोजन आदि का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। ये मेवे भी ग्रहण कीजिए, गर्भस्थ शिशु के पोषण के लिए ये आवश्यक है। सब माता की सेवा में लगी हुई हैं। अब मैं निश्चिंत हूँ। ऋषिवर वाल्मीकि का सानिध्य मुझे पिताश्री राजा जनक का स्मरण करा रहा है। इन सब का स्नेह देखकर लग रहा है जैसे मैं जनकपुरी में आ गई हूँ। आइए भूमिजा, आपको कुटिया में ले चलती हूँ। माता को तो यहाँ बहनें मिल गई, पिता मिल गए, सखियां मिल गई, किंतु अयोध्या में मेरे प्रभु न जाने किस स्थिति में होंगे। अब तो बस यही प्रार्थना है कि भाभी माँ को किसी अच्छे आश्रम में शरण मिल जाए। नहीं, मैं यहाँ सुख की शैया पर और वहां प्रिय सीते मन में ना जाने किस स्थिति में, मुझे इस सुख का कोई अधिकार नहीं। के राजा राम विवश हैं, किंतु सियापति राम नहीं। मेरी अर्धांगिनी जिन सुखों से वंचित है, मैं भी उन सुखों का उपभोग नहीं करूंगा। ये एकांत मेरी प्रिय, मेरी सीते को समर्पित है। यहां तो मैं राजा राम ना रहकर मेरी प्रिय सीते का राम रह सकता हूं। सीते, मेरी प्रिय। पीर हृदय की किसको सुनाए, आज व्यथित रघुराई। अब तो एकाकी होंगी माता। हे विधाता, ये आपने कैसा विधान लिख दिया है। मेरे प्रभु और मेरी माता के भाग्य में उधर प्रभु विरहाकुल होकर अश्रुपूरित नेत्रों से माता को स्मरण कर रहे होंगे, और इधर माता भी विरह में व्याकुल होंगी। हे प्रभु, कैसी विवशता है ये हनुमान की। प्रभु दुखी और माता भी दुखी, और हनुमान कुछ भी नहीं कर पा रहा है उनका दुख हरने के लिए। कुछ नहीं कर सकेगा वानर। निकट पहुंच गया है ये शिशु पक्षी आश्रम के। अब तो बस उस आखेट को और लक्षित करना है, और शीघ्र ही उसे भी ढूंढ ही लूंगा मैं। ये सुगंध, ये शिशुओं की सुगंध,
ये शिशुओं की सुगंध तो उस ओर से आ रही है। माता की कुटिया के निकट कोई रेंगता हुआ दिखाई दिया था मुझे। क्या करूं? दूसरी ओर तो यहां से दिखाई नहीं देगा। जब तक माता कुटिया में एकाकी है, मुझे पूर्ण सतर्कता एवं सूक्ष्मता से कुटिया के चारों ओर घूमते हुए पहरा देना होगा, जिससे कि कोई आसुरी शक्ति माता के निकट ना पहुंच सके। हाँ, एक पंथ दो काज, माता की सुरक्षा का निरीक्षण भी और माता की परिक्रमा का पुण्य भी। जय सिया राम। जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय सिया राम। ये अकस्मात क्या हो गया? हाँ? ये तीव्र गति से क्या गया? मुझे सावधान रहना होगा। हाँ। जय सिया राम। जय जय सिया राम। पुनः उड़ गया मैं इसकी तीव्र गति से। ये क्या है? जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय सिया राम। अच्छा, तो ये इस वानर का किया धरा है। बड़ा आकार धारण कर नहीं सकता और छोटे आकार में इस वानर के कारण प्रवेश नहीं कर सकता। देखते हैं कब तक इसकी परिक्रमा करता है। कभी तो रुकेगा और उसके रुकते ही जय सिया राम। 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 ये चहु और गूंजता प्रभु और पुत्री सीता का नाम। अब तो समस्त वातावरण ही सिया राम में हो गया है। इससे अधिक उपयुक्त समय क्या होगा रामायण लेखन के आरंभ का? हनुमान, यह सिया राम का नाम आपके ही श्रीमुख से प्रस्फुटित हुआ है। जय सिया राम। जय सिया राम। महिमा परंपार के नाम, राम सिया जय जय सिया राम। शठ सुन भागे कपि पाए शक्ति, कह सिया राम ऋषि करे भक्ति। रामायण रचना आरंभा, घटना ऋषि स्मृत की विभिन्न। उत अवध दुखी श्री रघुराई, किस विध वैदेही बिसराई। राम सिया राम जय हनुमान। राजसी सुख सब राघव त्यागे, सीता सम श्री राम अभागे। जो सिय सौंपी तांबुल कली का,
समय के संग भई सब शुष्का, रात्र दिवस आए और जाए, एक ऋतु आए ऋतु एक जाए, भूमि जा सेवत कन्याएं, गर्भ दिवस भी चढ़ते जाएं। रामायण पूरन हो आई, हर क्षण चौकन्ने कपिराई। शठ की निराशा बढ़ती जाए, कपि रहते अवसर नहीं पाए। जय हनुमान। सब कुछ इतना अच्छा क्यों हो रहा है? क्या होने वाला है? आएगा मेरा आहार, अब करूंगा मैं उसका भक्षण। एवं श्री प्रभु राम के नाम का प्रताप है, जो इन कुछ ही मास में मैं रामायण के 24 सहस्त्र छंदों में श्री राम के चरित्र को सहेजने में सक्षम हो पाया। अब प्रतीक्षा तो बस प्रभु के इस पावन चरित्र को संसार में प्रसारित और प्रचारित करने वाले की है। शिशुओं का तन लग रहा है जैसे सारा वातावरण ही खिल उठा हो। ये शिशुओं के रुदन की ध्वनि कितनी मनमोहक और लुभावनी लग रही है। ऋषिवर, 2 सुंदर बालक जन्मे हैं और दोनों ही स्वस्थ हैं। अब तो आनंद छा जाएगा यहाँ, शिशुओं की किलकारियां गूंजेंगी यहाँ। हाँ, जन्म दिए 2 शिशु सीता, हर्षित झूमे नृत्य कपीशा। अति उल्लासित श्री हनुमाना, वाल्मीकि पर नाम श्री रामा। सिया राम जय हनुमान। कुटिया पे तितली मंडराए, पंछी कलरव गान सुनाए। मधुर रुदन त्रिलोक महगूंजी, श्रवण से उल्लासित मां गौरी। सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचि कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। शिशुओं का जन्म हो चुका है, अब तो उनके भक्षण में और भी आनंद आएगा। नृत्य कर रहा है वानर। इतने समय से ये ढीठ वानर यहीं खड़ा है। तुम जैसे ही हटोगे वानर, ये शिशुओं की किलकारियां मृत्यु के क्रंदन में परिवर्तित होते देर नहीं लगेगी।
माता आ रही हैं। मैं कैसे दर्शन करूं शिशुओं का? एक झलक ही मिल जाए। कैसे होंगे नन्हे से सुंदर से कोमल शिशु? प्रभु के जैसी छवि होगी उनकी या फिर माता के जैसा मुखड़ा? इनका मुखड़ा देखने के लिए कोई तो युक्ति लगानी होगी। यहां से भी नहीं देख पा रहा हूं। कैसे देखूं? क्या करूं मैं? पितृवर, ये आपके नाती अब नाना बन गए हैं। सर्वप्रथम इन्हें प्रभु के श्री विग्रह के दर्शन कराओ, आशीष दिलाओ इन्हें उनका। श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री ये क्या था? जैसे दो नन्हे शिशुओं का स्पर्श, किंतु यहां तो कोई नहीं है। अब इन पर किसी की कुदृष्टि का प्रभाव नहीं पड़ेगा। पितृवर, आपने कोई शुभ नाम सोचा है अपने नातियों के लिए? इनके नाम प्रभु के संतानों का नामकरण? मैं क्यों नहीं हूं वहां? ये कैसी विवशता है? नहीं नहीं, अब नहीं रह सकता मैं यहां। हनुमान आपको वचन देता है कि यह हनुमान आपकी संतानों के समक्ष या आश्रम में या आपके कक्ष की ड्योढ़ी के भीतर कभी अपने सत्य स्वरूप में नहीं आएगा। मैंने माता सीता को वचन दिया है कि मैं आश्रम के भीतर प्रवेश नहीं करूंगा। अच्छा, तो वानर के लिए आश्रम में प्रवेश वर्जित है। यदि मैं आश्रम में प्रविष्ट हो गया तब ये वानर मेरा कुछ भी अहित नहीं कर सकता। सोच क्या रहे हैं पितृवर? नाना है आप इनके, धर्म निभाइए नाना का। कोई शुभ नाम रखकर आशीर्वाद दीजिए इन्हें। इन्होंने तो स्वयं ही अपने नाम चुन लिए हैं। पुत्री, कुशा बहुत ही पवित्र होता है। इन दोनों ने स्वयं ही कुशा को पकड़कर संकेत दिया है। इन चिरंजीव ने कुशा का ऊपरी भाग पकड़ा था, अतः इनका शुभ नाम होगा कुश। और इन भाग्यवान ने निम्न भाग पकड़ा है, अतः इनका शुभ नाम होगा लव। इन जुड़वा भाइयों को लव कुश के नाम से जानेगा यह सारा संसार। लव कुश, लव कुश, लव कुश, लव कुश। बहुत ही सुंदर और प्रिय नाम है लव कुश। प्रभु को ज्ञात होगा तो वो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे।
मैंने नाम तो सुन लिया, किंतु दर्शन अभी तक नहीं हो पाए हैं। कैसे होंगे लवकुश? मन करता है दोनों को अपने हृदय से लगा लूं, जहां मेरे प्रभु श्री राम बसे हैं। आत्मा कितनी भी तड़पे, किंतु मैं माता का वचन नहीं तोड़ूंगा, कदापि नहीं। मेरी ये दशा हो रही है, यदि प्रभु को ज्ञात हुआ तो उनकी व्यथा, उनकी विवशता की तो कोई सीमा ही नहीं होगी। आज मेरा हृदय इतना व्याकुल क्यों हो रहा है? इतने मास बीत गए, किंतु आज एकाएक मुझे शिशुओं का आभास क्यों हो रहा है? अवश्य ही मेरी सीते मुझे बहुत अधिक स्मरण कर रही है। मेरी सीते की मुझे एक झलक मिल जाए, बस एक झलक ही मिल जाए लवकुश की, तो हनुमान का हृदय शांत हो जाए। माता, अब आप ही मुझे लवकुश के दर्शन कराइए। लवकुश, सुंदर, तेजस्वी, मनमोहक, मेरी माता के पुत्र। पुनः यह वानर आ गया मध्य में। कितनी भी बाधा उत्पन्न कर ले ये वानर, कितने भी दिन बीत जाएं, किंतु मुझे आश्रम में प्रवेश करने से तुम रोक नहीं पाओगे। बस एक अवसर और बलि चढ़ जाएगी दोनों शिशुओं की इस शिशु भक्षी के हाथों। अपने लाडलों को अंजन लगाऊंगी, चंदन लगाऊंगी, छपकी कुदृष्टि से बचाऊंगी। छीछल भले हो जाओ मेरे लाडलो। अभी तो माता उत्साहित थी, फिर माता अकस्मात ही दुखी क्यों हो गई? प्रभु के श्री विग्रह को देखकर अश्रु निकल पड़े हैं माता के। ऐसा क्यों? आज तो चैत्र नवमी। अरे हाँ, चैत्र मास की नवमी को तो प्रभु श्री राम का जन्म दिवस है। कदाचित राम नवमी को स्मरण करके ही माता दुखी हो रही हैं। मेरे प्रभु का जन्म दिवस, अयोध्या में उत्सव। प्रभु के जन्मोत्सव में हनुमान न जा पाए, ये तो अनुचित है। मुझे तो जाना ही होगा, किंतु कुछ तो लेकर जाना चाहिए मुझे प्रभु के लिए। जय श्री राम। प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर, आज रामनवमी है, प्रभु का जन्म दिवस। आज मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं। हाँ हनुमान, बताइए क्या करना है। ऋषिवर, यदि माता के हाथों से बनी हुई खीर मिल जाए तो मैं उसी से प्रभु के जन्म दिवस पर उनका मुंह मीठा करा दूं। तो समय आ गया है, मुझे सतर्कता के साथ आश्रम के निकट ही रहना होगा। जैसे ही वानर जाएगा और मैं आश्रम में प्रविष्ट हो जाऊंगा।
पुत्री, आज मेरा बहुत मन कर रहा है खीर खाने का, किंतु तुम्हारे हाथ की बनी हुई बनाओगी ना अपने हाथों से खीर? अवश्य पितृवर, मैं अभी बना कर लाती हूँ। यहाँ एकाकी हैं ये। आज अवश्य ही इन दोनों कोमल शिशुओं को अपना आहार बनाऊंगा। प्रभु, आज अवश्य ही आपके दर्शन करूंगा। आपके जन्म दिवस पर आपके पास विशेष उपहार लेकर आएगा आपका ये हनुमान। विभिन्न राज्यों से कई राजा महाराजा आए हैं यहाँ। सभी मेरे प्रभु को कुछ न कुछ भेंट दे रहे हैं। कहाँ है वो असीम सुख जो प्रभु दर्शन से मुझे सदैव प्राप्त होता था? कदाचित प्रभु के असीम दुख के कारण उनका ये तुच्छ भक्त भी दुखी है। महाराज श्री राम, ये भेंट आपके लिए, आपके जन्म दिवस की शुभकामनाओं के साथ। संपूर्ण अयोध्या उत्साह में डूबा हुआ रामनवमी का उत्सव मना रहा है, किंतु स्वयं प्रभु श्रीहीन प्रतीत हो रहे हैं। प्रभु दुखी हैं, समस्त भ्राता भी दुखी हैं। प्रतीत होता है माता के जाते ही जैसे समस्त सुख चले गए हो भवन से। अब ये दुख और नहीं देख सकता मैं। प्रभु को सब कुछ बता दूंगा मैं कि माता वाल्मीकि ऋषि जी के आश्रम में है एवं उन्हें 2 जुड़वा पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई है। प्रभु को कुछ तो प्रसन्नता मिले। पुत्र की ममता सबसे बड़ी होती है। यदि हनुमान ने श्री राम को लवकुश के बारे में बता दिया तो श्री राम स्वयं को रोक नहीं पाएंगे, वचन भंग के दोषी हो जाएंगे, उनका सारा त्याग व्यर्थ हो जाएगा, रघुकुल रीति समाप्त हो जाएगी। अब आज मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। अब रुकूंगा नहीं। उपहार के रूप में उन्हें ऐसा समाचार दूंगा जो मेरे प्रभु को प्रसन्न कर देगा। इतने दिनों बाद भैया के मुख पर आई इस मंद मुस्कान का कारण ये धनुष है या कुछ और? मेरा हनुमान आ रहा है, मेरा हनुमान आ रहा है, मेरा हनुमान आ रहा है। इतने समय पश्चात प्रभु के दर्शन पाकर
आज मैं तृप्त हो रहा हूँ। हनुमान, तुम क्या उपहार लाए हो मेरे लिए? आपके लिए प्रसन्नता का भंडार लाया हूँ प्रभु। माता सीता और आपके पुत्रों का समाचार आपको आनंद से भर देगा प्रभु। प्रभु, जिसे सुनने के लिए आप व्याकुल होंगे वो संवाद उपहार के रूप में लाया हूँ। किंतु कैसे बताऊं आपको, मैं कहां से प्रारंभ करूं? आपसे विलग होकर माता। अच्छा पुत्र हनुमान, ये क्या कर रहे हो तुम पुत्र? क्या तुम रघुनंदन राजा राम को पुनः दुविधा में डालना चाहते हो? मेरे साथ उनके 2 पुत्र आश्रम में पल रहे हैं। ये जानकर राजा राम स्वयं को रोक नहीं पाएंगे, वो दुर्बल पड़ जाएंगे। कदाचित ही हमें लौटा ले जाने के लिए वो दौड़े चले आएंगे। ऐसा हुआ तो मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम की मर्यादा खंडित हो जाएगी। प्रजा के मन में उनकी जो आस्था है वो खंडित हो जाएगी। ऐसा हुआ तो राजा राम राजधर्म की परीक्षा में असफल हो जाएंगे। पुत्र हनुमान, क्या तुम उन्हें विफल करना चाहते हो? सोच क्या रहे हो हनुमान? बताओ क्या लाए हो? अरे तुम तो अभी भी नहीं बता रहे हो क्या लाए हो मेरे लिए। हनुमान, संकोच मत करो। क्या छिपा रखा है अपने हाथों में? बताओ मुझे, बताओ हनुमान। मेरे हाथ में तो बस खीर का एक कटोरा है प्रभु। इस भरी राजसभा में जहां सभी आपके लिए दिव्य और भव्य उपहार लाए हैं, मैं अपने प्रभु को खीर का कटोरा कैसे दूं? इधर से ही आ रही है शिशुओं की सुगंध। यही कहीं हैं वो दोनों। अपना हाथ बढ़ाओ हनुमान, दिखाओ मुझे क्या लाए हो। ये मेरा आदेश है। खीर? ये खीर कहां से लाए हो हनुमान? क्या उत्तर दूं मैं? प्रभु से ना सत्य बोल सकता हूं और ना ही असत्य। ये खीर कहां से लाए हो हनुमान? बताओ हनुमान, कहां से आई है ये खीर? किसने पकाई है? प्रभु, ये खीर अपने हाथों से मेरी माता ने पकाई है। अच्छा, माता ने? हनुमान, बहुत स्वादिष्ट है,
तुम्हारी माता के हाथों की खीर सीता की पकाई खीर के जैसा स्वाद है इसका। सच में हनुमान, आनंद आ गया। मैं प्रभु को माता सीता का, उनके पुत्रों का समाचार तो नहीं दे सका, किंतु उनके मुख पर पुनः मुस्कान देखने का परम सौभाग्य तो प्राप्त हुआ है मुझे। अब मुझे प्रभु से अनुमति लेकर माता सीता और लव कुश की रक्षा के लिए वन लौट जाना चाहिए। ये दोनों यही हैं, मेरे हाथों में आने के लिए प्रस्तुत। इतने समय से इन पर ताक लगाए बैठा था, किंतु इनके संहार का उचित अवसर आज मिला है। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे जैसे शिशुओं पर कोई संकट आने वाला है। मुझे शीघ्र यहाँ से प्रस्थान करना होगा, अन्यथा अनर्थ हो सकता है। कोई नहीं रोक सकता मुझे, सभी बाधाओं को मिटा दूंगा। फिर कोई आंधी उठे या झंझावात, अपने तन को छोटा बनाकर कान के मार्ग से प्रवेश करूंगा इनके शरीर में। फिर इनके कोमल मस्तिष्क के आहार का आनंद उठाऊंगा। ये कीट तो शिशुओं की ओर ही जा रहा है। कहीं शिशुओं के पालने पर न चढ़ जाए। अभी इसे निकालती हूँ। अब कोई भी आंधी या झंझावात मेरे मार्ग की बाधा नहीं बन सकता। ये छोटा सा वायु प्रवाह तो क्या रोकेगा मुझे। ये तो कोई विचित्र सा प्राणी है। तुम्हारे मुख से तनिक सी भी ध्वनि निकले, उसके पूर्व ही मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। व्यर्थ ही मेरा समय नष्ट किया इसने, किंतु श्रम का फल मीठा होता है। ऐसा ही कहते हैं ये ऋषि मुनि। आज इस राक्षस के लिए भी सत्य होगा। स्वादिष्ट भोजन का आनंद लूंगा। अरे ये अनर्थ मत करो, सोते रहो, उठो मत, अन्यथा शीघ्र ही मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। इतना दुस्साहस, मुझे थप्पड़ मार दिया। अब देखो मैं क्या करता हूं तुम दोनों के साथ। प्रभु को ऐसी अवस्था में छोड़कर आने का मन नहीं था मेरा, और मन में माता और उनके शिशुओं की रक्षा की चिंता भी समाई हुई थी, क्योंकि वहां कोई दुष्ट शक्ति अवश्य है जिसका मुझे आभास हुआ था। कैसी दुविधा में फंस गया ये सेवक। प्रभु की सेवा एवं माता की रक्षा दोनों ही राम काज हैं। मैं एक साथ दोनों कैसे करूं? अर्थात मेरी अनुपस्थिति में
वो दुष्ट शक्ति लौट आई है, लेकिन है कहां अभी वो? ये दुष्ट तो इन दोनों शिशुओं तक पहुंच गया है। इसे मुझे रोकना होगा। आपका ये पुत्र हनुमान आपको वचन देता है कि ये हनुमान आपकी संतानों के समक्ष या आश्रम में या आपके कक्ष की ड्योढ़ी के भीतर कभी अपने सत्य स्वरूप में नहीं आएगा। सभी आश्रमवासी तो माता गंगा की पूजा के लिए गए होंगे। वनवास के बाद माता सीता को भी प्रथम बार इतनी गहरी निद्रा का सुख मिला है, इसीलिए माता को उठाना भी अनुचित होगा। अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। कोई दिव्य शक्ति है जिसने मुझे नीचे गिरा दिया। अब मैं तुम दोनों को निगल जाऊंगा शिशुओं। उन शिशुओं के समीप जाने का दुस्साहस मत करना, अन्यथा अन्यथा क्या कर लोगे वानर तुम? अनेकों बार तुम इनके आखेट में बाधक बने हो, किंतु इस बार तुम देखते रह जाओगे और देखते देखते तुम्हारे समक्ष इन दोनों का मैं संहार कर दूंगा। इन दिव्य बालकों से सुरक्षित रहने के लिए अपना कवच तोड़ लूं। हाँ, अब ठीक है। अब तो इस वानर की गदा भी मैंने निगल ली, कुछ नहीं कर सकता ये। मुझे ज्ञात है तुम्हें आश्रम में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, इसलिए तुम वहीं खड़े खड़े मूक दर्शक बने रहो और देखो मेरी क्रीड़ा। मुझे अपना वचन तोड़कर आश्रम में प्रवेश करना ही होगा। वचन की विवशता से बनकर इसे माता सीता और प्रभु श्री राम के पुत्रों को हानि नहीं पहुंचाने दे सकता मैं। यदि यह तीव्रता से गिरा तो उसकी ध्वनि से माता की निद्रा टूट जाएगी। सखा, जय श्री राम। इस बार मैं पूर्ण रूप से तैयार हूं। तुम कुछ भी कर लो वानर, मुझे रोक नहीं सकोगे। इन असंख्य कीटों में छिपकर वो दुष्ट शिशुओं तक पहुंचने की चेष्टा कर रहा है। उन शिशुओं के पास लौटने का दुस्साहस मत करो। उसे अपनी दृष्टि से ओझल होकर उन शिशुओं तक नहीं पहुंचने दूंगा मैं।
राम। कितनी भी संख्या में आ जाओ दुष्टों, मुझसे पार नहीं पा सकोगे। दुष्ट असुर, मेरी दृष्टि से बचकर तुम लव कुश तक नहीं पहुंच सकोगे। वहीं रुक जाओ असुर। आज के दिन की बहुत प्रतीक्षा की है मैंने। अब मुझे तुम नहीं रोक सकते हो और इन शिशुओं को तो मैं अपना आहार बनाकर ही रहूंगा। जय श्री राम। मैंने कहा था ना दुष्ट, मेरे होते हुए माता को कोई तनिक क्षति भी नहीं पहुंचा सकता। बस बहुत हुआ वानर। तेरा अंत करने के बाद इनकी कोई रक्षा नहीं कर सकेगा। किस धातु का बना है ये वानर? मेरे किसी भी अस्त्र का इस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। इस दुष्ट के गिरने की ध्वनि से माता की निद्रा में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। सखा, इस दुष्ट के कारण मैं तनिक भी व्यवधान नहीं आने दूंगा माता और उनके पुत्रों की निद्रा में। ये ध्वनि कौन है यहाँ? सखा, बस असुर, अब तुम्हें और अवसर नहीं दूंगा मैं। ये इतने कीट कहां से आ गए? मेरे लव कुश तो सुरक्षित है। ये कैसा भूकंपन था? आश्रम में कोई अनिष्ट तो नहीं घटा? मुझे शीघ्र ही वहां जाके देखना चाहिए। बहुत दिनों से इन सुकुमार शिशुओं पर घात लगाए बैठे हो तुम। मैं नहीं चाहता था तुम्हारे कारण माता की निद्रा भंग हो, इसलिए बार बार तुम्हें गिरने नहीं दे रहा था मैं, किंतु तुमने उन्हें भी जगा दिया है दुष्ट। अब तुम भुगतो उसका परिणाम। अब तुम इन बालकों का कभी कोई अनिष्ट नहीं कर सकोगे। प्रभु पुत्रों की रक्षा लाई,
भंग वचन किए कपिराई, पवन तनय राक्षस संहारे, शिशुओं के संकट को टारे। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। माता, लव कुश तो सकुशल है ना? वहीं रुक जाओ तुम हनुमान। अब एक पग भी आगे मत बढ़ाना। तुमने अपना वचन भंग किया। चले जाओ यहाँ से। अब एक क्षण के लिए भी मैं तुम्हें यहाँ रहने की अनुमति नहीं दूंगी। आज तो भाग्यवश किसी ने तुम्हें नहीं देखा, किंतु फिर यदि ऐसा कुछ हुआ तो तुम्हारे कारण सभी मुझे पहचान जाएंगे। ये समाचार प्रभु तक पहुंचेगा और वो विचलित हो जाएंगे, और संभव है इसके कारण उनका वचन भी भंग हो जाए, जो मैं कदापि नहीं सहन करूंगी। इसलिए तुम चले जाओ पुत्र हनुमान। पुत्री, ये तुम क्या कह रही हो? हनुमान ने तो लवकुश के प्राणों की रक्षा की है। मुझे ज्ञात है पितृव्य, परंतु मेरे स्वामी का वचन भंग नहीं हो सकता। इसके लिए मेरी पहचान का छिपे रहना अति आवश्यक है। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, मैं फिर ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। और माता, अयोध्या में मैंने प्रभु श्री राम को कुछ भी नहीं बताया। हनुमान सत्य कह रहा है पुत्री, ये तुम्हारे हाथों की बनी खीर प्रभु श्री राम के लिए ले गया था, किंतु इसने प्रभु श्री राम को कुछ नहीं बताया। तो क्या स्वामी ने वो खीर खाई? हाँ माता, बड़े चाव से। ये कैसा अनर्थ कर दिया आप दोनों ने। कृपया ऐसा कभी ना करें। स्वामी को खीर छककर 2 पल का सुख प्राप्त हुआ होगा, किंतु बाद में विरह की वेदना में तरफ उठे होंगे वो। तुम उन्हें मेरा स्मरण कराकर उनकी वेदना को और बढ़ा रहे हो हनुमान। मुझे क्षमा करें माता, ये अबोध वानर दो बहुत बड़ी भूल कर बैठा। पुत्र हनुमान, तुम मुझसे दूर रहो, ये तो मैं नहीं चाहती, किंतु प्रभु के राजधर्म का स्थापित रहना अति आवश्यक है। कोमल हृदय हो तुम पुत्र, किसी के पीड़ा नहीं देख सकते, इसलिए प्रभु को सुख पहुंचाने या मेरी रक्षा करने के लिए तुम पुनः ऐसी भूल कर सकते हो। नहीं 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 हनुमान, तुम यहाँ नहीं रह सकते। नहीं माता, मैं यहां से कहीं नहीं जा सकता। माता, मुझे आपकी सुरक्षा करने का कर्तव्य निभाने दीजिए। तुमने मेरा आदेश नहीं सुना हनुमान? जाओ प्रभु श्री राम के पास, उन्हें देखकर आया हूं। इतना तो समझ गए होगे कि उन्हें तुम्हारी आवश्यकता है। जाओ यहाँ से और लौट कर कभी मत आना।
माता, आप मुझसे मुंह मत फेरिए। एक दोष का इतना बड़ा दंड मत दीजिए माता। माता, मैं कभी भी इस आश्रम में पांव तक नहीं रखूंगा, किसी को भी आपका परिचय तक नहीं होने दूंगा माता। माता, आपके और प्रभु के मिलन तक मुझे आपकी रक्षा का दायित्व निभाने दीजिए माता, निभाने दीजिए। जब लव कुश का प्रभु से भेंट करने का समय आएगा, तुम्हें इसका आभास हो जाएगा पुत्र हनुमान। परंतु अब जाओ यहाँ से। स्वयं अपनी रक्षा कैसे करते हैं, इसकी सीख ये माता देगी अपने पुत्र को। मेरे यहाँ लौटने तक यदि तुम यहाँ से नहीं गए पुत्र हनुमान, तो मैं ही ये आश्रम छोड़कर चली जाऊंगी। परिस्थिति और समय के अनुसार व्यक्ति को निर्णय लेना चाहिए, अन्यथा हानि हो सकती है।